चाचू, आपको भी लगता है मुझे डॉक्टर नहीं बनना चाहिए? क्यों नहीं बनना चाहिए? जरूर बनना चाहिए भाई। तो फिर चाचू, आपको ना मेरी मदद करनी पड़ेगी। भाई सबसे पहले तो ये करो कि जाहिद के साथ अपनी मंगनी तोड़ दो। अरे चाचू, अगर मेरे बस में हो ना तो सीरियसली इस मंगनी के टुकड़े टुकड़े मैं अपने हाथों से करूं। लेकिन अम्मा की वजह से ना ये मैकेनिक ही लिखा है अब मेरे नसीब में। अच्छा, मतलब अगर अम्मा माइनस हो जाए तो फिर मंगनी टूट सकती है, वरना नहीं। चाचू कैसी बातें कर रहे हैं आप? बस ऐसे ही हिसाब कर रहा था अपना मैं। मैं आपसे मशवरा मांगने आई हूँ, आप उल्टी उल्टी बातें कर रहे हैं यार। अच्छा बताओ, कब है तुम्हारा एंट्री टेस्ट? परसों सुबह जाना है। और ये जाहिद का बच्चा ना सुबह ही सुबह सहन में आके पहरा देना शुरू कर देगा। बताएं मैं कैसे जाऊंगी? ठीक है। क्या मतलब ठीक है? मतलब हो जाएगा तुम्हारा काम। कैसे? वो तो मुझ पे छोड़ दो ना। तुमने बस ये करना है कि परसों वक्त पर जो है ना कमरे से निकल आना, मैं तुम्हें छोड़ाऊंगा। आर यू श्योर? नहीं, अंदाजा है मेरा, लेकिन तुम्हें कहा ना हो जाएगा तुम्हारा काम। थैंक यू। वेलकम। चाचू, हाँ, शायरी नहीं करे आजकल आप? क्या अजीब सवाल किया है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुमने कहा हो कि चाचू सांस नहीं ले रहे आजकल आप। तो फिर सुनाए ना कोई कलाम। आपको तो पता है इस पूरे शहर में आपकी शायरी की सबसे बड़ी फैन मैं ही हूँ। अच्छा, बैठो। अर्ज किया है, इरशाद इरशाद। कब्ल इसके कि 2 गज जमीन दरकार हो जाए। वाह। कब्ल इसके कि 2 गज जमीन दरकार हो जाए, अगर आंखें अता की हैं तो फिर दीदार हो जाए। न मैं कुछ हूं, न मेरे होने में है कुछ मेरा। कहीं ऐसा ना हो होना मेरा बेकार हो जाए। चाचू ये शेर ना मुझे कुछ समझ नहीं आया। अगर तुम मेरी सबसे बड़ी फैन ना होती ना, इसी दीवार में तुम्हें चुनवा देता। एक दफा एडमिशन हो जाए ना मेरा, दीवारें चीन में चुनवा दे, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। अरे यार जाओ अपना काम करो, और आइंदा मुझे शेर सुनाने का मत कहना। हम जैसे शरीफ घरानों की लड़कियां ऐसे बेहयाई के माहौल में नहीं पड़ती। और वैसे भी जिस कॉलेज में ये टेस्ट देने की बात कर रही है, वहाँ तो लड़के और लड़कियां एक साथ पढ़ते हैं। वो क्या कहते हैं उसको अंग्रेजी में? जाहिल को एजुकेशन कहते हैं। हाँ, जो भी है। लेकिन भाईजान, आपको तो मालूम है दानिया को कितना शौक है डॉक्टर बनने का। पढ़ाई पे खर्चा वर्चा तो आएगा नहीं, वजीफा जो मिला हुआ है। अरे भाड़ में गया वजीफा। कह दिया ना, तानिया डॉक्टर नहीं बनेगी तो नहीं बनेगी। बात समझ में नहीं आ रही है क्या? मैं भी देखता हूँ ये टेस्ट देने कैसे जाती है। इस घर के हर फर्द का खर्चा बंद कर दूंगा मैं। बस मुतमईन हो गई? तुम्हें पता है कि कमाता सिर्फ वो है इस घर में। खर्चा बंद कर देगा तो मैं कहां से कमाऊंगा, कहां से लाऊंगा, और तुम लोग कहां से ठूसोगे? जिद करती है पढ़ाई करूंगी, डॉक्टर बनूंगी। अम्मी, तानिया के मंगेतर ने जब कहा है कि उसे तानिया से ना नौकरी करवानी है और ना ही डॉक्टरी करवानी है, तो हम इस जमेले में क्यों पढ़ रहे हैं? जिन्हें तुम्हें क्या मसला है? तुम खुद 2 मिडिल फेल हो, तुम्हें क्या मालूम तालीम क्या चीज होती है? मिडिल फेल हूं ना, बेगैरत तो नहीं हूं। बीए कर लिया उसने, काफी है। बीए नहीं, बीएससी। 14 जमातें होती है ना, अब बीए हो या बीएससी हो, क्या फर्क पड़ता है?
ये इधर कर, इधर। अबे इधर इधर। ये डॉक्टरी करने में कितना कोई अर्सा लग जाता है उस्ताद जी? अबे लग जाते हैं कुछ 6 साल, क्यों? अच्छा जी। अबे इधर डालना जहाँ बोल रहा हूँ तुझे, यहाँ पे दे। हाँ, सफाई कर सही से। उस्ताद जी, ये जो आपके चाचा हैं जो लापता है, ये इंग्लैंड में डॉक्टर लगे हुए ना? अबे काम पे ध्यान दे, हमारे घर में चाचा की बात करना मना है। अच्छा जी। अच्छा जी। और एक बात बता, तुझे क्या करना है डॉक्टर का? नहीं उस्ताद, मैं ये बोल रहा था कि वो इंसानों के डॉक्टर होते हैं और हम गाड़ियों के डॉक्टर हैं। तू डॉक्टर नहीं है, तू कंपाउंडर है। चल पहले ये तो कर ले, डॉक्टर बनेगा। चल। 6 साल तो मुझे भी होगा। अबे चल चल चल, काम कर चल। 6 साल तुझे भी हो गए। सफाई होती नहीं है सही से, और चला डॉक्टर बनने, वो भी गाड़ियों का। वैसे अम्मा, एक बात तो बताएं, कि चाचा सलमान से बुनियादी इख्तिलाफ क्या था दादाजी का और अब्बा जी का? तुझे क्या है उनसे? उनके लापता होने से तुझे क्या लेना देना? इख्तिलाफ क्या होना था? तुम्हारी चची इस छोटे से घर में नहीं रहना चाहती थी। दोनों मियाँ बीवी डॉक्टर थे, पैसा था उनके पास, पढ़े लिखे लोग थे। इस जहालत के घर में क्यों रहते? तो इसीलिए तानिया को डॉक्टर बनने की इजाजत नहीं मिली। देख लेना, डॉक्टर बन के तानिया को भी पर लग जाएंगे। नहीं करेगी जाहिद से शादी। अम्मा, चाचा सलमान और चाची फायजा को तलाश करने की कोशिश क्यों नहीं करता कोई? कितनी मर्तबा कहा है ना कि जिक्र मत करो। तेरे बाप ने सुन लिया ना तो शामत आ जाएगी तेरी। अच्छा, तो अब इस घर में उनका जिक्र भी नहीं करना, इसका मतलब कि वो इस घर में अब कभी भी वापस नहीं आएंगे। तुझे क्या करना? तुझे क्या लेना देना उनकी वापसी का? अम्मा, उनकी वजह से मेरी शादी रुकी हुई है और आप कह रही हैं कि मुझे उनसे क्या लेना देना है? दिमाग खराब हो गया तेरा। तेरी शादी के उनका लापता होने से क्या ताल्लुक है? हाँ, ओहो भाई, चाचा सलमान के बेटे उमर की मंगेतर है ना सुंबई। अब वो आएंगे तो उनकी शादी होगी ना, और उनकी शादी होगी तो किसी और का नंबर आएगा ना अम्मा। एक तो अजीब और गरीब है खानदान इन लोगों का, ऊपर से अनोखे रस्म और रिवाज। बचपन में बच्चों की मंगनियां कर देते हैं, चाहे बड़े होकर उनको वो रिश्ता पसंद आए या ना। और फिर मंगनियां तोड़ने को कबीरा गुनाह समझा जाता है। और तो और, जब तक किसी बड़े की शादी नहीं हो जाती, छोटे की बारी नहीं आ सकती। वही तो मैं कह रही हूँ कि अब सुंबल और उमर की शादी होगी, फिर खैर से तानिया और जाहिद भाईजान की शादी होगी, फिर कहीं जाके मेरी बारी आएगी। ऐसा चुप कर जा। अगर तेरे बाप ने सुन लिया कि तुझे अपनी शादी की इतनी फिक्र है ना, तो बेहयाई के जुर्म में खामखा कोई सजा ला देगा तुझ पे वो मौलवी। इतनी फिक्र हो रही है इसको अपनी शादी की। चाचू, जब भी मेरी सहेली मुझसे कहती है ना कि अपने मंगेतर की तस्वीर दिखाओ, तो मुझे ये बच्चे की तस्वीर दिखानी पड़ती है। और वो देख के अंदाजा लगा लेती होगी कि अब कैसे दिखता होगा वो। ये अंदाजा तो आज तक मैं नहीं लगा सकी कि अब वो कैसे दिखते होंगे। अरे भाई, पढ़े लिखे माँ बाप की औलाद है, सेंसिबल ही दिखता होगा। ऐसा भी क्या पढ़ लिख गए वो चाचू कि हम सबको भुला दिया, सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। अरे इख्तलाफ जो था ना, वो तालीम का नहीं था। फिर जरूर शऊर और जहालत का आपस में टकराव हुआ होगा। ये भी नहीं, शऊर का जहालत से नहीं, जहालत का जहालत से टकराव हुआ था। शऊर तो कभी इस घर में किसी की मिरास रहा ही नहीं। बस होश संभालते एक नाम नेहाद मौलवियत के नाम पर जहनों पे अजीब जाहिलाना तसल्लुत कायम कर दिया जाता है। सही कह रहे हैं आप। लेकिन असल वजह क्या थी झगड़े की? झगड़े की असल वजह अमीरी और गरीबी थी। 3000 रुपए अरशद भाई को मिलते थे मस्जिद में इमामत कराने की, जिस वक्त सलमान और भाभी की कुल मिला के तनख्वाह 3 लाख रुपए थी। अब
अब इतना बड़ा डिफरेंस जो है वो रिश्ते नाते क्या, अल्लाह माफ करे, खुदा को भुलाने पे भी मजबूर कर सकता है। फिर तो वो लोग कभी वापस नहीं आएंगे। नहीं 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 नहीं, आएंगे, जरूर आएंगे। किस्मत उनको घेर के लाएगी। वो कैसे? वो कैसे? हाँ, ऐसे। अम्मी, अब एक बात पूछ सकता हूँ? पूछो। अब क्या पहले मेरी और आयजा की शादी नहीं हो सकती? हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? ला, पैसे दे मुझे, कल ही बाजे बजा देती हूँ तुम्हारे। कभी 1 रुपया भी अपनी कमाई का घर में दिया है? आयजा के भाई से पैसे लेके जेब खर्च पूरा करते हो, हाँ? शादी के बाद कहां से खर्चे पूरे करोगे इसके? उसकी माँ ने नए नए जोड़े पहनने की आदत डाली हुई उसे, शॉपिंग करने की, सोना चांदी के जेवरात पहनने की। तुम्हारी तो मत मारी जाएगी शादी के बाद। करके देखो शादी, लग पता जाएगा तुम्हें। करवाती हो तुम्हारी शादी में, शादी कर। हाय, तानिया, आप प्लीज अब फिक्र ना करें क्योंकि मरीज की हालत अब खतरे से बाहर है। नहीं, टू फ्रेंडली। हाय, आई एम डॉक्टर तानिया। आपका मरीज बिल्कुल सेफ हाथों में है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। इट्स गोना बी टोटली फाइन। जी तानिया, क्या कर रही हो यार? सुबह सुबह डॉक्टर बन गई हो, सारी नींद खराब कर दी मेरी। नहीं तो और क्या करूं, तुम्हारी तरह बिस्तर परस बन जाऊं? सारा दिन बस बिस्तर ही तोड़ती रहूं और सोती रहूं, नींद पूरी करती रहूं। ना कोई एम्बिशन है, ना कोई गोल है, बस शादी करवा लो तुमसे, है ना? तुम जा रही हो कि फिर मैं उठ के बैठ जाऊं? ऐसे कैसे चली जाऊं? चाचू ने कहा है कि पूरे 7:30 बजे नीचे उतरना है और अभी भी 7:30 बजने में 2 मिनट हैं, तो है? हाँ। क्या हुआ? वो तानिया तो नहीं चली गई कहीं? हाँ, अभी बस 2 मिनट हुए हैं। इधर ही नुक्कड़ तक होगी गली। हाँ। कहाँ गया वो? तुम्हारे पीछे गया है, आईडी कार्ड और रोल नंबर स्लिप रख ली है। हाँ, सब रख लिया।
अंधे हो क्या? नजर नहीं आता तुम्हें? हाँ, अच्छे खासे देखने में लगते हो तुम शक्ल से, पर से ये भी लफंगों वाली हरकतें करके बैठे हुए हो। हाँ, जिस तरह से तुम बात कर रही हो लग रहा है तुम्हारी बड़ी दोस्ती है लफंगे लड़कों के साथ। शराब होके बुक्स उठाओ मेरी। व्हाट आर यू नॉर्मल? अंधों की तरह तुम पलट रही थी, मैं क्यों बुक्स उठाऊं? तुम बुक्स उठा रहे हो या मैं शोर मचाऊं? बचाओ शोर। हरी अप प्लीज सेटल डाउन। अपनी रोल नंबर स्लिप्स आप लोग अपने सामने रखें। एक्सक्यूज मी सर। यस प्लीज प्लीज, वेयर इज योर रोल कार्ड? वो शो मी योर रोल कार्ड। वेयर इज योर रोल कार्ड? यू कैन नॉट सिट विदाउट इट। आप लेकर आए अपना रोल कार्ड, जल्दी जाएं, जी। जल्दी। सुने, एक्सक्यूज मी, आप लोगों ने वो लड़का देखा जिससे मैं यहाँ झगड़ रही थी? सॉरी, आई एम अ विजिटर। क्यों, आप क्या सॉरी बोलने आई हो? पागल हो क्या? क्या है? कहीं बाहर चले? किस खुशी में? आइसक्रीम खिलाऊंगा। शॉपिंग कराएगा? शॉपिंग किस चक्कर में? मंगेतर हूँ तुम्हारी, और किस चक्कर में? मंगेतर हो, बीवी नहीं हो। वैसे सच बताऊं, जिस तरह के हालात चल रहे हैं ना, मुझे नहीं लगता कि हमारी शादी हो सकती है। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि हमारे खानदान में सास तो टूट जाया करती है, लेकिन मंगनियां नहीं टूटा करते। सास भी टूट ही जाएगी जब ये वीडियो ताया जान को दिखाई जाएगी। हाय, मैं मर गई। बस मरी हुई ही समझो, क्योंकि ताया जान ना भी घर पर ही है। सुंबल, ये वीडियो डिलीट कर दो प्लीज प्लीज प्लीज। सुंबल, अगर तुम इतनी रिक्वेस्ट कर रही हो तो मैं डिलीट कर देती हूँ, लेकिन उसके लिए 500 रुपए का लोड करवा दो, मैं डिलीट कर देती हूँ। 500? मेरे पास ना 1 रुपया नहीं है तुम्हें देने के लिए, ब्लैकमेलर ना हो तो। अरे ये देखो, जाहिद भी आ गया। तौबा तौबा सुंबल, इंसान को ना इतना बहस भी नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, रहने दो। ये वीडियो ना मैं जाहिद को दे देती हूँ, वो इस वीडियो के बदले मुझे पूरे 1000 रुपए देगा, ठीक है? हाय, रुको तो सही सुंबल, दे रही हूँ, कहाँ भागे जा रही हो? लालची कहेंगी। ये लो, पकड़ो, मरो कंपा। रुको, वीडियो तो डिलीट करो मेरे सामने। हाँ हाँ, कर देती हूँ। ठीक है, कर दी डिलीट। ठीक है, थैंक यू। याद रखना संभल के बच्चे। हर बंदे ने मेरा दिमाग खराब करके रखा है। अब्बा, कहाँ हो यार? अब्बा, क्या हुआ, क्यों शोर कर रहे हो? अरे छोड़ो सब बातों को, ये बताओ अब्बा कहाँ है? हुआ क्या है? वो क्या तूफान चढ़ा रखा है तूने सुबह सुबह दिमाग को? क्या तकलीफ हुई है, बताता क्यों नहीं? अरे अब्बा, अपने भाई को देख लो, अच्छी तरीके से देख लो उसको। मैं उसका हुक्का पानी बंद कर दूंगा चाचू इमरान का, और मुझे इस घर से कोई ना बोले कि मैं उसको पैसे दूं, उस शायर आजम को भी और चची रियाना को भी। हुआ क्या? अरे मुझे धोखा देकर वो चाचू इमरान तानिया को लेके चला गया, वो कॉलेज टेस्ट देने के लिए, तुम्हारी डॉक्टर तानिया को। अब मुझे सोचना पड़ेगा कि क्या करना है। तुम लोगों से कुछ नहीं होने वाला, मैं देखता हूँ क्या होना है।
सर प्लीज मेरी मजबूरी समझने की कोशिश कीजिए। बहुत मुश्किल से मैं घर से बोल के निकली हूँ, दोबारा नहीं मिलेगा मुझे ये चांस। तुम किस तरह की बातें कर रही हो? विदाउट स्लिप मैं तुम्हें किस तरह बैठने की इजाजत दे सकता हूँ? सर मैंने अपना रोल नंबर बताया था ना आपको, ये मेरी सीट है, देखें खाली है, कोई नहीं बैठा है इस पे। वो तो ठीक है, लेकिन ये मैं कैसे मान लूं कि तुम किसी और की जगह इस रोल नंबर पे टेस्ट देने के लिए नहीं आई हो? सर मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, प्लीज आप एक दफा मेरा रिकॉर्ड निकलवा लें। अब मैं एग्जामिनेशन हॉल छोड़ के तुम्हारा रिकॉर्ड निकलवाने के लिए चला जाऊं? अब तुम जा सकती हो, वरना मुझे सिक्योरिटी वालों को बुलाना पड़ेगा। मैं कहता हूँ, जब मैंने मना किया था, पाबंदी लगाई थी तानिया की पढ़ाई पर, तो तुमने इसे रोका क्यों नहीं? जब पूरा खानदान इस बात में मुत्तफिक है कि तानिया डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं करेगी तो नहीं करेगी, इतनी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है क्या? आई थी समझ में ये बात, मगर मेरी बदकिस्मती ये है कि मेरी शौहर जिंदा नहीं है और मेरी औलाद मेरे कहने में नहीं है। आप लोग खुदा के वास्ते हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए, या ऐसा करें कि तेल छिड़ककर हम तीनों को आग लगा दीजिए और किस्सा तमाम कीजिए। तो ऐसा ही होगा। अगर तुम तीनों माँ बेटियां बेहयाई और बेशर्मी से बाज ना आई तो ऐसा ही होगा, किसी जोम में ना रहना। लो भाई, खैर से आ गई सारी बेहयाई की हदें पार करके। वहां जो है ना, उधर लड़कों के साथ चिपक कर बैठी होगी और पर्चा हल कर रही होगी। इसका पर्चा तो मैं हल करवाता हूं। इधर आ, इधर इधर आ। दो उल्टे हाथ का एक बेहया कमबख्त। घर का कानून, घर की इज्जत किसी का पास ही नहीं है तुम्हें। तुम क्या समझ रही थी हैं कि तुम एंट्री टैक्स देकर जो है तुम्हें पढ़ाई करने की इजाजत मिल जाएगी? इसकी टांगे तोड़ के ना कमरे में बैठा दो, नहीं ये चल सकेगी और न ही घर से बाहर निकल के घर की इज्जत को नीलाम करेगी। अरे मैं तो कहती हूँ कि कल ही के कल जाहिर से निकाह पढ़वा दो, इस कमरे से उस कमरे में रुखसत कर दो इसको, और वो खुद ही इस पे पाबंदियां लगा देगा। भाभी, आखिरी बार कह रहा हूं, इसे अपनी जबान में समझा लो, वरना फिर डंडे की जबान में समझाना पड़ेगा। वाह भाई वाह, अक्कड़ देखिए। तुम्हारी ये बात समझ में क्यों नहीं आती है? डॉक्टरी तुम्हारी किस्मत में नहीं है। गरीब के बच्चे बड़ा अफसर बनने के सिर्फ ख्वाब ही देख सकते हैं। तो अम्मी, सलमान चाचू भी तो इसी घर में पल बढ़ के बड़े डॉक्टर बने थे। वो कमीना अपने बाप की कमाई के ऊपर पल के डॉक्टर बना है। तुम्हारे बाप की तरह पहली फुर्सत में उसका बाप मरमराने गया था।
तो अम्मी नहीं, मुझे एक बात बताएं, मैंने ऐसा कौन सा जुर्म किया है, ऐसा कौन सा मैंने गुनाह कर दिया जो ताया जान मुझे बेहयाई के ताने देते रहते हैं। उनकी खुद की बेटी वो पार्लर जाती है, फैशन करती है, इधर उधर घूमती रहती है, उस पर तो कोई शरई पाबंदियां लाजिम नहीं है ना। मुझ पर क्यों ये सब होता रहता है? मैं तो खल्के खुदा की खिदमत करना चाहती हूँ और मुझे ही खल्के खुदा की खिदमत करना चाहती हूँ? एक दूंगी कान के पीछे। इस घर में 2 रोटी खाने के लिए हमें गुलामी करनी पड़ती है और तुम्हें खल्के खुदा की खिदमत की सूझ रही है। अरे ये क्यों नहीं समझ में आता तुम्हें कि तुम एक यतीम बच्ची हो? तुम्हारे मुस्तकबिल का ठेका जो है तुम्हारे ताया ने लिया हुआ है। ये देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के लिए ये जिंदगी जैसे तैसे काट लो और मुझे भी काटने दो। अगले जहां में जाके इन सब ठेकेदारों के गले पकड़ना और बदले लेना जितने चाहो, लेकिन इस वक्त डॉक्टरी का नाम लेना छोड़ दो। चाय यहाँ तमाशा लगा हुआ है और तुम्हें चाय की सूझ रही है? अब बना कर लेकर आई हूँ तो पी लीजिए। मैं खून के आंसू पी रही हूँ और तुम मुझे चाय पिला रही हो? परे हटो। क्या हुआ इनको? अब रिस्क को तो जाया नहीं करना चाहिए ना। तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? 2 घंटे के अंदर अंदर तुम्हारा टेस्ट भी खत्म हो गया। रोल नंबर स्लिप गुम गई है मेरी। स्लिप गुम गई? कैसे? गुम नहीं गई है, मतलब चोरी हो गई है। चोरी हो गई? ये सब कुछ कैसे हुआ है, जरा बताओगी मुझे? यार एक तो मैं इतनी परेशान हूँ ऑलरेडी, तुम्हें दिख नहीं रहा, तुम्हें हर डिटेल बतानी जरूरी है क्या? परेशान हूँ यार मैं। अच्छा, बहुत मेहनत से मैंने चाय बनाई है, ये लो चाय पियो। तानिया, क्या हुआ ये सब कुछ, मुझे बताओ ना। अच्छा चाय पी लो। तानिया, चाय पियो। इसे यहाँ रख दो। आ गए बेटा, आ जाओ। क्या बात है बेटा, तुम्हारा मूड क्यों खराब है? जब से पाकिस्तान आया हूँ मेरा मूड कब ठीक देखा है आपने? मैं उस बारे में नहीं पूछ रही हूँ। आज किस वजह से तुम्हारा मूड खराब है उसकी वजह जानना चाह रही हूँ। टेस्ट दिया है तुमने क्या? तुम्हारे पापा को पता चलेगा तो? दे दिया मैंने टेस्ट। बता दीजिएगा पापा को कि जहां उनकी मर्जी थी वहीं दिया है। और प्लीज ये भी बता दीजिएगा कि मैंने सारे ब्लॉग्स डिलीट कर दिए हैं। मगर क्यों? ब्लॉग्स डिलीट क्यों कर दिए तुमने? क्यों ना करता, जब सारी जिंदगी मुझे ऑपरेशन थिएटर और मेडिसिन के बीच में गुजारनी है तो इतना लिख लिख के अपना सर क्यों खपाऊं? लेकिन अभी प्लीज, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत करें। अब जो ये तुम खाना छोड़कर जा रहे हो ना, इसकी वजह से मुझे परेशानी हो रही है। ये अच्छी बात नहीं है उमर। आई एम सॉरी यार। परेशानी की क्या बात है, मुझे बताओ। मेरा यूनिवर्सिटी में एक लड़की से झगड़ा हो गया था और पता नहीं कैसे ये मेरी बुक्स में आ गई। क्या है ये? इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? उसके एड्रेस पे पोस्ट कर दो। परेशानी की बात यह है कि ये बेचारी अपना एंट्री टेस्ट नहीं दे पाएगी। ओह, तो इसका मतलब है कि झगड़ा टेस्ट से पहले हुआ था। माय गॉड, तो अब क्या होगा? ये तो समझ में नहीं आ रहा मैं इसे फेस कैसे करूंगा। तुम्हें फेस करने की क्या जरूरत है? मुझे गिल्ट हो रहा है। इतना सेंसिटिव होना ना अच्छी बात नहीं है उमर। तुम खाना खाओ,
इसके बारे में मैं सोचती हूँ कि तुम्हें गिल्ड से कैसे बाहर निकाला जाए। चलो शाबाश, प्लेट दो मुझे। थोड़ा सा तो खा लो बेटा, बुरी बात है। बस मेरी तो समझ में ये आ रहा है भाभी जी कि जाहिद और तानिया की शादी अब जरूरी हो गई है। हाँ, बेटी से पहले बेटे की शादी कर दो। खानदान वाले बायकाट ना कर देना तो मेरा नाम बदल देना। भाईजान भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। खानदान वाले ताने दे दे के आप लोगों की जिंदगी अजीरन कर देंगे। और वैसे भी आपके खानदान की रिवायत है कि बेटी के होते हुए बेटे की शादी नहीं हो सकती ना। तो इस लिहाज से पहले तानिया से पहले हमारी आयजा की शादी होनी चाहिए और आयजा से पहले सुंबुल की शादी हो जानी चाहिए। भाभी ठीक कह रही। अरे वो तो सभी सही कह रहे हैं भाई, लेकिन मैं उस कमबख्त को कहां से ढूंढ कर लाऊं? वो क्या नाम है उसका, सुंबल का मंगेतर। वो मैं तो कहती हूँ खानदान वालों को बुलाएं, मशवरा करें उनसे। सलमान और उसकी फैमिली के लापता होने पे सुंबल और उमैर की मंगनी तोड़वा दें और सुंबल की कहीं और शादी कर दें। हाँ, और नहीं तो क्या, हम सारी जिंदगी अपनी बेटी को कुंवारी बैठा के रखेंगे इस सलमान और उसके बेटे के चक्कर में।